हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ द्वितीय के चैप्टर वस्त्र विज्ञान वाले पेपर का जो चैप्टर चल रहा है कताई और सूत निर्माण, उसी कक्षा में मैं आपका डॉक्टर गुंजन भट्ट आपका पुनः स्वागत कर रही हूँ। हमने कल वस्त्र की कताई में रिंग फ्रेम की कताई और ओपन एंडेड कताई को अच्छे से देखा, जाना, समझा, वीडियो के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से भी समझा। आज हम देखने जा रहे हैं एयर जेट कताई, एयर जेट वर्टोक्स स्पिनिंग, जिसको कि एयर जेट कताई कहा जाता है। और जैसा कि नाम से हमें दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि एयर, इसमें हवा का एक बहुत बड़ा रोल है। इसमें तेज गति से जो हवा से पहले रेशों को और पोनियों में जो आपस में चिपके हुए होते हैं रेशे, उनको अलग किया जाता है। और फिर वोटोक्स का मतलब होता है एक भंवर। तो जैसे पानी में जब एक भंवर बन जाता है और गोल गोल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये होता है, गोल सा भंवर बन जाता है और बीच में उसमें कोई भी चीज़ डालें तो घूम के बीच में चली जाती है। तो इस तरह से हवा का प्रवाह किया जाता है, जिससे रेशे जो हैं वो खींच करके एक रोलर में चले जाते हैं और वो उनके आपस में जो रेशे हैं वो सटते चले जाते हैं। तो इसको एयर जेट कताई कहते हैं। ये वैसे ओपन एंडेड कताई से ही मिलती जुलती होती है, वही तरीका है। लेकिन इसमें जो वो रोलर है वो उसमें स्टेशनरी ना रह कर के वो तेज़ी से घूम रहा होता है एक ट्यूब की तरह, और जिसके अंदर फाइबर्स घुसते चले जाते हैं, खिंचते चले जाते हैं और खिंचते वक्त वो आपस में सटते जाते हैं, जिससे एक हल्का सा ट्विस्ट उनके अंदर आ जाता है। तो इसको हम एयर जेट कताई कहते हैं। इसको हम इस YouTube के माध्यम से और मैं आपको समझाती हूँ। Get up to 40% off on top brands only at Nykaa's Navratri sale. Install now. Airjet spinning technology produces top-quality comfort jet yarns at high production speeds. ये एयर जेट स्पिनिंग यार्न का मशीन है, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये रोलर्स इस तेज़ी से घूम रहे हैं और किस तरह से इससे स्पिनिंग होगी। Fibers that leave the drafting zone are guided through the fiber feeding element, FFE, by means of negative pressure. ये देखिए, तेज़ी से रोलर्स को इस तरह से घुमाया जाता है और ये ऊपर ये रेशा इसमें जा रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है, कैसे हवा से ये रेशे जो हैं आपस में जुड़ते जा रहे हैं और उनमें एक ट्विस्ट आता जा रहा है। ये देखिए, ये हवा के प्रवाह से नीचे से रेशे आ रहे हैं और ये हवा के प्रवाह से इनके जो एंड्स हैं, जो खुले छोर हैं, वो आपस में चिपकते जा रहे हैं और वो ट्विस्ट होता जा रहा है और वो इससे ऊपर रेशा बन करके आगे की तरफ जाता जा रहा है। ये एयर जेट फ्लो है, इसीलिए इस स्पिनिंग को हम एयर जेट स्पिनिंग कहते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं। नीचे से आ रहे हैं रेशे, जो पोनी है वो नीचे से आ रही है, हवा के फ्लो से उसके जो एंड्स हैं वो पहले दूर हो रहे हैं और फिर वो आपस में चिपकते चले जा रहे हैं। ये है एयर जेट स्पिनिंग। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि किस तरह से एयर जेट स्पिनिंग से एयर के फ्लो के साथ में कताई की जाती है। तो ये हमारे 3 प्रकार की कताई, जो मैकेनिकल स्पिनिंग है, जो हम स्टेपल यार्न में करते हैं, वो संपूर्ण हुई है। अब हम देखते हैं कि केमिकल स्पिनिंग या रासायनिक कताई कैसे की जाती है, जो फिलामेंट धागों पे की जाती है।
इसके रासायनिक विधि से जो निर्मित पदार्थ होते हैं, कृत्रिम रेशों पर ही ये इसको किया जाता है या फिर मैन मेड रेशों पर। और ये हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले रेशे बनाने वाले रासायनिक पदार्थ का एक घोल तैयार किया जाता है, जिन्हें स्पिनरेट के माध्यम से गुजारा जाता है, और फिर धागे के व्यास व धागे की संख्या आवश्यकता अनुसार अपन रख सकते हैं, और उन छिद्रों से महीन रेशे और बारीक रेशे हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब रासायनिक कताई के भी कुछ प्रकार हैं। आर्द्र कताई या जिसको कि वेट स्पिनिंग कहते हैं, शुष्क कताई जिसे कि हम ड्राई स्पिनिंग कहते हैं, मेल्ट पिघली कताई जिसको कि मेल्ट स्पिनिंग कहते हैं, और बायो कंपोनेंट और बायो कॉन्स्टिट्यूएंट कताई। इस तरह से केमिकल कताई के भी कुछ प्रकार हैं। हम इसको एक एक करके देखते हैं। ये मैं दोबारा आपको एक बारी दिखाना चाह रही हूँ। ये स्पिनरेट की तस्वीर है कि किस तरह से ऊपर से जो धागे रेशों का घोल आता है और स्पिनरेट से तेज़ी से उसको निकाला जाता है, और ये देखिए रेशे इसमें से निकल रहे हैं। ये किसी केमिकल में भी इन रेशों को निकाला जा सकता है, कभी हम हवा के चैम्बर में इन रेशों को निकालते हैं। वो कताई की अलग अलग प्रक्रियाओं पे डिपेंड करता है। अब वेट स्पिनिंग जैसा कि नाम से ही हमें लगता है आर्द्र कताई, यानी कि ये किसी आर्द्र अवस्था में होती है। कृत्रिम रेशों के निर्माण के लिए इसको अंतिम अवस्था में जो तैयार होता है रासायनिक कोलॉइडल घोल जो तैयार होता है, केमिकल कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसको स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारा जाता है, जिससे अविरल लंबाई के रेशे का निर्माण होता है। और इन्हें जो फिलामेंट प्राप्त होता है उसको फिर खींचा जाता है ड्राइंग आउट करके, और वो जो बात है जिस पानी में या जिस घोल में उसको निकाला जाता है उसी में उसको ड्रॉ आउट करके फिर निकाल के उसको सुखा के और फिर स्पूल्स के ऊपर उसको घुमा के लपेट के रख दिया जाता है। तो फाइबर जो इस प्रकार से स्पन किए जाते हैं, इस प्रकार से जिन फाइबर्स की स्पिनिंग की जाती है उनको हम केमिकल बाथ में करते हैं, इसलिए इसको वेट स्पिनिंग कहते हैं। ये अधिकतर क्योंकि वेट स्पिनिंग, ड्राई स्पिनिंग सब केमिकल रेशों पे, रासायनिक रेशों या रेयॉन के रेशों पर ही की जाती है। अब हम देखते हैं कि ड्राई स्पिनिंग या शुष्क कताई किसे कहते हैं। जो ड्राई स्पिनिंग होती है, इस विधि में धागे के निर्माण हेतु जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है, रासायनिक कोलॉइडल घोल जिसे बोलते हैं, उसको स्पिनरेट के छिद्रों से होकर निकाला जाता है। छिद्रों से बारीक रेशे निकलते हैं और उन्हें गर्म हवा या भाप से प्रवाहित किया जाता है। तो इसको सुखाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? गर्म हवा। जबकि अभी हमने पिछली जो वेट स्पिनिंग देखी थी उसको हमने किस में निकाला था? एक कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्पिनरेट से होके गीली उसको अवस्था में ही हमने रखा था, जबकि इसमें जो है उसको हम गर्म हवा से में प्रवाहित करते हैं। गर्म हवा में प्रवाहित करने से क्या होता है कि उसमें जो घोलक होता है उसका वाष्पीकरण हो जाता है और उससे एक ठोस रेशा हमें प्राप्त होता है, और इन रेशों को फिर खींचकर और ऐंठन देकर कताई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। तो इसको प्रक्रिया को कहते हैं ड्राई स्पिनिंग या फिर शुष्क कताई। ये इसका एक डायग्राम है जिसको आप देखिए। यहाँ पे ये जो है ये घोलक है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है कुछ रसायनों का। इस बाथ में इसको इकट्ठा किया है। इसके बाद यहाँ पर जो है दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं ये है स्पिनिंग पंप। इसके जस्ट नीचे आप देखिए ये स्पिनिंग पंप है। स्पिनिंग पंप से स्पिनरेट
या नोज़ल के माध्यम से ये रेशे निकल रहे हैं और यहाँ पे गर्म हवा का फ्लो हो रहा है। गर्म हवा जो है वो इसमें इसके थ्रू, पेन नहीं आ रहा, आती जा रही है। और उसके बाद यहाँ पे जब ये सूख रहा है उसके बाद इसको यहाँ पे खींचा जा रहा है नीचे। ये देखिए यहाँ पे इसको खींचा जा रहा है और खींच के इधर इस वाले में यहाँ पे इसकी वाइंडिंग हो रही है। तो पहले एक घोल तैयार हुआ, घोल को यहाँ पे स्पिनरेट के माध्यम से गर्म हवा में सुखाया गया और फिर नीचे इसको खींचा गया। ये जो है ये है शुष्क कताई या फिर ड्राई स्पिनिंग का एक डायग्राम था। अब हम देखते हैं जो तीसरी है वो है पिघली कताई या मेल्ट स्पिनिंग। ये जो है ये नायलॉन के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसमें क्या है कि एक नायलॉन पहले रसायनों को इस्तेमाल करके उनको सुखा के सफ़ेद चादर सी बना दी जाती है, जिसको काट करके वाइट फ्लेक्स का निर्माण होता है। तो इस विधि में जो ठोस सफ़ेद फ्लेक्स होते हैं उनको पिघलाया जाता है और फिर उनको पिघला कर एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है और इस घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारा, जो कि एक हवा वाला चैम्बर होता है, उसमें उसको भेजा जाता है। यहाँ पर जब ये सूख करके ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सख्त हो जाता है और फिर उसे खींचकर और ऐंठन देकर बंटकर स्पूल में लपेट लिया जाता है। इसी प्रक्रिया को पिघली कताई कहते हैं। क्यों पिघली कताई कहते हैं आप समझ गए? क्योंकि इसमें जो हम सफ़ेद और जो ठोस फ्लेक्स है उसको पिघला करके कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको पिघला करके सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि स्पिनरेट के माध्यम से निकाला जाता है। तो ये हुआ वेट स्पिनिंग, ड्राई स्पिनिंग और मेल्ट स्पिनिंग। और इसके ये तो तीन जो हैं ये किसके लिए हैं? फिलामेंट के लिए, यानी कि या तो मैनमेड रेशा हो या फिर रासायनिक रेशा हो, उनकी कताई के लिए ये विधियाँ इस्तेमाल होती हैं। और एक हमने करी स्टेपल यार्न के लिए, जो कि प्राकृतिक रेशे होते हैं उनके लिए, जो ओपन एंड कताई या खुली अंतिम कताई जिसे बोलते हैं वो। तो इसके साथ ही हमने कताई सूत निर्माण की काफ़ी कवर कर लिया है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कताई के बाद जो प्रक्रिया होती है ट्विस्टिंग या ऐंठन देना, वो किस किस तरह से करी जाती है, उसके क्या प्रकार होते हैं। ट्विस्ट में एस स्पिन और जेड स्पिन हम कर ही चुके हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद। आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो कताई वाले अभी तक के टॉपिक में, तो व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पर हम ये शेयर करते हैं वहाँ आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।